हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीटेट का एक और पेपर, जिसमें से लेंगे हम हिंदी भाषा और इसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इसे हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो पहला है सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। वैसे तो लेखन कौशल में ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड हैं, तो इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा नंबर 3, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। जैसे मान लीजिए उसको अगर अनुच्छेद दिया जा रहा है तो वो भी लिख सके, या कोई टॉपिक दे दिया जाए, उस पर कहा जाए कि इस पर निबंध लिखो तो वो भी लिख सके, कहानी भी लिख सके। तो ये राइट आंसर होगा कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। आगे है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो इसमें तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है नंबर 3, राइट आंसर 3 वाला होगा, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। अगला है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। पहला, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो ये मुहावरे और वाक्य संरचनाएं, मानक वर्तनी, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा नंबर 3 वाले ऑप्शन में, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तो राइट आंसर होगा 3। अगला है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। कहानी, नाटक, डायरी या निबंध। तो क्योंकि क्लास 1 के लिए पूछा है तो इसमें कहानी सबसे ज़्यादा राइट आंसर होगा, तो कहानी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अक्षर, शब्द, वाक्य, अर्थ। अगर हम कहें कि पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से ही हो या शब्द से ही हो, वाक्य से ही हो, तो ये पार्ट है किसी भी पढ़ाई का, ये पार्ट है कि उसमें अक्षर भी होंगे, शब्द भी होंगे, वाक्य भी होंगे, लेकिन जब तक वो मीनिंगफुल नहीं होगा तो फिर उस पढ़ाई का और उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा 4, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अगला है नंबर 126 का ये क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। नहीं पूछा है। ये एक सहज प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ये पूछा है कौन सा कथन उचित नहीं है, तो जो 4 नंबर का है वो उचित नहीं है, क्योंकि सहज प्रक्रिया है, ये बच्चे ऑटोमेटिकली सीखते हैं सुन के, वातावरण के हिसाब से स्वाभाविक प्रक्रिया है और नियमों को खुद ब खुद आत्मसात कर लेते हैं। तो उचित कथन जो नहीं है वो नंबर 4 का है, बच्चों को अगला है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर होगा अर्थ की अभिव्यक्ति। अगर हम कोई बात कह रहे हैं उसमें बहुत अक्षर ज्ञान है, वाक्य संरचना भी अच्छी है, शब्द ज्ञान भी है, लेकिन अगर अपने बात को हम अच्छे से नहीं रख पाएँ, अच्छे से नहीं लिख पाएँ, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो लिखने सीखने में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अर्थ की अभिव्यक्ति। अगला है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो इसमें होगा समाज सांस्कृतिक। आगे देखते हैं, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। तो सर्वाधिक प्रभावी पूछ रहा है, तो हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो,
हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो राइट आंसर होगा 4th वन। अब अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के कितने बैल हैं? झूरी के बैलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति है? हीरा समझदार था या मोती क्यों? तो क्योंकि नंबर 4th का जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड है, बच्चे ज़्यादा इसमें बोल पाएंगे तो हम उसका आकलन अच्छे से कर पाएंगे। तो नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटि का आकलन करना। तो इसमें राइट आंसर 3 होगा, 3rd वन, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। आगे हमारा तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो 3rd वन जो है वो राइट आंसर है, तीसरा, कि किसी भी चीज़ को अगर हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार बच्चा पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। अगला है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो परिवेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण पद्धति भी इंपॉर्टेंट है और भाषा का आकलन भी। तो इसमें जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वो भी है लेकिन सबसे कम पूछा है, तो इसमें पहला वाला राइट आंसर होगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे। तो इसका राइट आंसर होगा जटिलताओं, साहित्यिक विषमताओं, सराहना, विविधता, सराहना। तो 3rd वन राइट आंसर होगा, विविधता, सराहना। भाषाओं की विविधता को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्द से सुनाएं। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो जब भी सवाल का हम जवाब देने जाए तो हमें देख लेना चाहिए कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो किस क्लास के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो इसमें पहली कक्षा के बच्चों के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो 4th वन जो है वो राइट आंसर होगा। अब देखते नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो देख लेते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वो इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वो अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वो नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं कि ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से ये स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है। ये पारंपरिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वो चाहते हैं कि वो बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चित और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर ये भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वो बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वो महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। अब देखेंगे न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है
तो बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा सही, बिना दुराव छिपाव के बात करना। अगला है, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? वो बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं? नहीं। वो बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं? वो बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। तो राइट होगा, थर्ड आंसर ही राइट होगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि वो स्वीकार करें कि वो अज्ञानी है? नहीं जी, गलत बात है। वो ये स्वीकार करें कि वो उलझे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। वो ये स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। वो ये स्वीकार न करें कि वो शिक्षक हैं। तीसरा वाला राइट आंसर होगा कि वो स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि कभी क्या होता है कि टीचर को अगर कुछ चीज़ नहीं पता है तो वो बाद में अध्ययन करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों के सामने कह देना है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, ये कह देना है कि हम बाद में बताएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये कह देना है कि हमें नहीं आता है, ये बच्चों पे गलत इंप्रेशन जाता है। तो बच्चों को ये, टीचर को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें अध्ययन करके बाद में बताने के लिए कहना चाहिए। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में। हाँ, तो जो हमने अनुच्छेद पढ़ा उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर यही है, नंबर 1। वो शिक्षकों के निजी जीवन में ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको भी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हमें देना है जवाब। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते? गलत। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते? गलत। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात कर सकते हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। अगला है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। वाक्य से तात्पर्य ये है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं, या बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो बच्चों को दुनिया से प्रेम है। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा वैचारिक। अगला है, ईमानदारी शब्द क्या है? तो जो ऑनेस्टी है वो है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं, समूहवाचक होगा नहीं, जातिवाचक होगा नहीं। तो ये भाववाचक संज्ञा है। आगे एक और अनुच्छेद है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम देख लेते हैं। हेवल घाटी के गांववासियों ने चीड़ के पेड़ों को हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए। उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिला आगे आएंगी। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीके की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा कि आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में ये बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। अब देखेंगे इनसे प्रश्न। हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? तो जो जुलूस निकाले गए थे वो चीड़ का पेड़ था। दूसरा है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया?
तो पहला ऑप्शन है ये उस घाटी की रस्म थी पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो राइट आंसर है 4, पेड़ों को बचाने के लिए। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती थी, उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता था। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा कि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? बहुत ऊंचे अधिकारियों से, अधिक घास चारा लाने से, या बहुत अधिक लीसा निकालने से, या कुछ ठेकेदारों से? तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, बहुत अधिक लीसा निकालने से। पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, लकड़ी और चारे का। तो अनुच्छेद के अनुसार भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रोजी रोटी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या शब्द युग? तो इसका राइट आंसर होगा 4, ये शब्द युग में। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में ये बात मानी। वाक्य में निपात बताना है आपको, तो निपात इसमें ठेकेदारों ने तो वास्तव में बात मानी, तो इसमें जो थर्ड आंसर है ये राइट आंसर है। तो जो है वो निपात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सीटेट के पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।